है जो हमारी सरकार ने सरकार के परिणाम भाजपा के पास तो गिनाने के लिए है क्योंकि सरकार केंद्र में है, तो उनका वो गिना रहे हैं कि हमने ये किया है। कांग्रेस भी अभी मंथन कर रही है, ठीक है, इस वक्त जो है उन्होंने कहा कि ठीक है 2 सीटें आप जीत गए, आपको बधाई है। आप लोग किस तरीके से मजबूती में अपनी पार्टी को लाने की कोशिश कर रहे हैं? रवि जी, जो बात मैं कहूँगा, यदि इस पैनल में बैठा हुआ व्यक्ति मेरी बात को खारिज कर देगा, मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लूँगा। इन 24 वर्षों में, मैं राज्य की बात छोड़िए, मैं केंद्र से की बात कर रहा हूँ। आप ये बताइए, इस लोकसभा में बलूनी जी की क्या कमी थी? वो तो कह रहे थे कि मैं मुख्य प्रधानमंत्री के बिल्कुल बगल का आदमी हूँ। क्यों नहीं मिला उनको भाई केंद्र में? क्या कारण है पौड़ी की इतनी उपेक्षा हो गई? और ऐसा क्या है कि बिहार में मंत्री पे मंत्री, कैबिनेट मंत्री दे दिए गए? आखिर हमारा दुर्भाग्य क्या है कि भुवन चंद खंडूड़ी के बाद जिस भी पार्टी के सरकारें बनी, कभी हमको कोई कद्दावर पद यहाँ नहीं मिला। सेना में सबसे ज्यादा शहीद हमारे होते हैं, क्या हम रक्षा मंत्री हमको नहीं मिलना चाहिए था? इस देश में हमने क्या कमी करी कि हमारी उपेक्षा पे उपेक्षा हो रही है? और अब हमारे को अजय टमटा जी हमारे चुनाव जीत के आए, भाजपा के ही हैं, मगर हैं तो हमारे ही परिवहन मंत्री, वो भी राज्य मंत्री। मतलब वो 24 घंटे गेट के बाहर ही बैठे रहे। और बिहार में रामविलास पासवान के लड़के में ऐसा कौन से गुण थे? या राष्ट्रीय लोकदल के लड़के जो जीत के आए अजीत जी के, उनके बेटे में ऐसे कौन से गुण के? सीधा कैबिनेट। मेरा कहने का मतलब है, आखिर हमारी इतनी उपेक्षाएं क्यों? क्या हम इस राष्ट्र के प्रति समर्पित कौम नहीं है? ये जनता से सवाल है मेरा, आपके माध्यम से, कि वो अनिल बलूनी जो ये सीधा कह रहे थे कि मैं ही प्रधानमंत्री हूं, अब क्या है? अब क्या? अब बताइए, आखिर सांसद बन जाना और उसके बाद गायब हो जाना झूठ बोलकर, ये नहीं चलेगा। दूसरी बात, मैं अभी मेरे भाई चौहान ने ये कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी की एक कविता को कोड करके, मैं उसी को कोड करके कहता हूं कि पुल बनेंगे, सड़कें बनेंगी, टूटेंगी, गिरेंगे, मगर भ्रष्टाचार जिंदा रहना चाहिए, भाजपा जिंदी रहनी चाहिए। ये 24 सालों से हम देख रहे हैं। आखिर कब तक ये चलेगा भाई? मेरे यहां पुल बन रहा तो गिर जा रहा, मैं कर्ज की कर्ज में डूब गया, नौकरियां सरेआम बिक रही हैं। रवि जी, सवाल ये नहीं है कि मैं भाजपा को गरिया रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि कहीं तो दिखे, सरकार है उस पर सवाल उठा, कहीं तो दिखे कि मैं इन 24 वर्षों में विकास से इतना जुड़ा हूं। हां, कर्ज में मैं बढ़ गया, मेरे संसाधन पूरे बिक गए, इसमें मैं अव्वल हो गया, मेरी नौकरियां बिक गई, मेरे यहां पेंशन खत्म हो गई। देखिए, उत्तर प्रदेश के यहां पेंशन खत्म हो जाए फर्क नहीं पड़ता, किसान बहुल्य क्षेत्र है, मैं तो केवल कर्मचारी बहुल्य क्षेत्र का नागरिक हूं। मेरा क्षेत्र में यदि कर्मचारी को तनख्वाह ना मिले, पेंशन नहीं मिले, हमारी तो आर्थिकी खत्म हो जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे वो 2005 ले लीजिए या अभी भी ले लीजिए, आपने नौकरियां खत्म कर दी, पेंशन खत्म कर दी, हमारे यहाँ जीने की आजीविका का कोई साधन नहीं है। अब रही बात कृषि की, हम कृषि करें कैसे? वन अधिनियम ने हमारे को जो है जंगली जानवरों ने परेशान किया, हम खेती से भी दूर हो गए। ऐसे में यदि हम केंद्र में सवाल खड़े करते हैं कि हम भाजपा को 5-5 सांसद जिता के दे रहे हैं, तो ये हमारा दुर्भाग्य नहीं है तो और क्या है कि हमारी तनख्वाह भी खत्म कर दी, पेंशन भी खत्म कर दी। मैं बात खत्म कर रहा हूं रवि जी, सवाल भाजपा को गरियाने का नहीं है। इन 24 वर्षों में उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा गुण है भाई? तीनों जगह भाजपा की सरकार है। क्यों नहीं हमारी नहरें छोड़ती? क्यों नहीं हमारे संसाधन हमारे को वापस करते? 26 राज्य विरोधी संशोधन हो गए, आज तक हमको न्याय नहीं मिला। आखिर कब मिलेगा? पहले कहते थे कि दिल्ली की है, उत्तराखंड में नहीं है, अब तो हो, अब हमको न्याय दे दो। चलो उसे भी छोड़ो भाई, उत्तराखंड के अंदर कैग की रिपोर्ट चीख चीख के कहती है कि हर नेता चोर है। भाई विधानसभा में क्यों नहीं कार्रवाई? मैं बात खत्म। देखिए, सवाल समीक्षा का नहीं, सवाल इस बात का है, मैं अपना दर्द किसको कहूं? आप टीवी चैनल अखबार को मैनेज कर अपने घोटालों को दबा दोगे तो क्या उत्तराखंड की जनता इस बात को समझ नहीं रही है? उत्तराखंड के अंदर, मैं नहीं कह रहा हूं, 65,000 कर्मचारियों का ढांचा अधूरा है। जवाब ले लो। भाई क्यों नहीं नौकरी दे रहे लड़कों को? जवाब ले लो। नौकरी ना दे रहे हो, हमारे संसाधन बेच रहे हो, हमारी आर्थिकी पे चोट हो गई, अब हम उसको मुद्दा बना रहे हैं। अब दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा विशाल संसाधनों वाली पार्टी होगी, वो लूट रही है, मगर उससे उत्तराखंडियत खत्म हो रही है। और मैं फिर बोल रहा हूं, जितना उत्तराखंड के अंदर यूकेडी कमजोर होगी, उतना बाहर वाले यहां ताकतवर बनेंगे और हमारे बच्चों के संसाधनों में बाहर वाले राज करेंगे। ये उसी का परिणाम है
कि बाहर वाले आपकी बात को जनता कितना समझती है, देखने वाली बात होगी। सर समय नहीं है, मैं अपनी बात खत्म करूंगा। पुल बनेंगे, गिरेंगे, सड़कें धसेंगी, सुरंगे गिरेंगी, मगर भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी। सत्यवीर चौहान जी, कैंथोरा जी, इन्होंने अब देखो स्पष्ट